और जेजेपी का कार्यक्रम था। इस रैली के रिजल्ट के बाद जो आम जनमानस के अंदर जो एक भावना बनी है उसको लेकर के बहुत उत्साहित है और अब वो घर नहीं बैठना चाहता। सम्मानित साथियों, एक और बड़ी खुशी का विषय है और उसमें आपकी बड़ी भागीदारी है। जब हमने युवा जोड़ो अभियान चलाया था तो मुझे पूरे प्रदेश भर के 650 गांव घूमने का अवसर मिला और जब युवाओं को जोड़कर युवा योद्धा कार्यक्रम हमने चलाया तो शुरुआत सिरसा से हुई थी। सफल नहीं, अति सफल कार्यक्रम, आप लोगों की उसमें भागीदारी थी और उस कारवां को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम उन्हें अन्य जिलों में लेकर के गए, कैथल में लेकर के गए, फरीदाबाद में लेकर के गए। अब शेष जो है 18 जिले बचे हैं, क्योंकि 19वां जिला जिसमें 13 मार्च को डॉक्टर साहब का जन्मदिवस होगा उसको अगर एक्सक्लूड कर लें, उसकी शुरुआत 28 तारीख से युवा योद्धा के शायद 5वां या 6वां चरण है, मेरे एग्जैक्ट 5वां चरण है, चौथा चरण हो गया, 5वां चरण है। 5वें चरण की शुरुआत 28 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली, जहां से वो चुनाव लड़ते आए, भिवानी महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ जिले से उसकी शुरुआत होगी। 3 जनवरी को जी अपने भिवानी के अंदर युवा योद्धा का सम्मेलन किया जाएगा। जैसा मैंने कहा, आज प्रदेश का युवा इस सरकार की कारगुजारियों से परेशान होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है। उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म देने का काम जननायक जनता पार्टी करती आई है और युवा योद्धा सभी 22 जिलों में कर करके, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 13 मार्च को हमारा बड़ा लक्ष्य है कि प्रदेश के लाखों युवाओं को, जैसे आप आम जनता को हमने जो है ना 7 तारीख को एकत्रित किया था, आपने देखा, वैसे ही सिर्फ युवा शक्ति को, जो 60% आबादी है प्रदेश की, उसको 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस को युवा क्रांति दिवस के तौर पर जब हम मनाएंगे तो लाखों युवा प्रदेश के जो हैं वो प्रदेश के किसी कोने में एकत्रित होंगे और हुंकार भरेंगे, नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, लामबंद होंगे और जननायक जनता पार्टी की ताकत जैसे 2019 में बने थे वैसे ही फिर बनेंगे। जेजेपी और जेजेपी का कार्यक्रम था। इस रैली के रिजल्ट के बाद जो आम जनमानस के अंदर जो एक भावना बनी है उसको लेकर के बहुत उत्साहित है और अब वो घर नहीं बैठना चाहता, बल्कि हम निरंतर संपर्क में हैं कार्यकर्ताओं से। अब जेजेपी के आम साधारण कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांव-गांव, गली-गली, वार्ड-वार्ड जाकर के, शहरों में जाकर के इस सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने लाया जाए और मजबूत विकल्प बन करके भविष्य 2029 की तरफ निशाना साधा जाए, जिससे किसान, मेरे गरीब मजदूर, कर्मचारी और 36 बिरादरी की सोच की सरकार प्रदेश में बने और युवा के हाथ में प्रदेश का, पढ़े लिखे के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व हो, कुशल नेतृत्व हो। इसके लिए अब हम काम करेंगे।